जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। गणेश भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है, जो भगवान गणेश के अनेक रूपों में से एक दंत को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने वाले को जीवन की सारी परेशानियों और विघ्न बाधाओं से छुटकारा प्राप्त होता है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी माना जाता है और उनके एक दंत स्वरूप की विशेष रूप से इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। कुछ दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को करते हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी 16 मई को मनाई जा रही है, यानी कि कल। तो दोस्तों, आप सभी को आज सुनाते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और चतुर्थी तिथि कब से शुरुआत हो रही है, तो वो भी बताते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की जो शुरुआत है 16 मई को सुबह 4:02 पर होगा और इसका समापन जो है 17 मई को 5:13 पर होगा। तो इस प्रकार से एक दंत संकष्टी चतुर्थी का जो पर्व है वो 16 मई को मनाया जाएगा, यानी कि कल दिन है शुक्रवार। और पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम ने अपने परशु से गणेश पर प्रहार किया था, जिससे उनका एक दांत टूट गया था। इसलिए गणपति जी एक दंत कहे जाते हैं। एक दंत का अर्थ होता है यानी कि एक दांत वाला। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत पर पूजा और व्रत करने से सारे संकट दूर होते हैं और गणेश भगवान की कृपा से सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। गणेश भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूरी भी करते हैं। इसी दौरान एक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निशांत ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में से बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माताजी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति दे। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में से श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुनी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू नहीं मानी, व्रत करने लगी। कुछ ही समय बाद बड़ी बहू ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को खबर मिली कि बहू अभी अभी छोटी बच्ची की माँ है और व्रत कर रही है, तो वह उसे यह व्रत छोड़ने के लिए कही। बहू ने व्रत को छोड़ा। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ ही समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया है, जिसका परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिनी के घर में आए। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दान में दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणकारी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी हूँ और तुम्हारी भक्ति के कारण यहाँ पर आया हूँ। ब्राह्मण की बातें सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए।
कन्या की बातें सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आ जाएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि विधान के अनुसार विवाह का कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार जेठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूरी करने वाली होती है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। और सबकी मनोकामनाएं जैसे गणेश भगवान ने पूरी करी उसी तरह सबकी करें। तो दोस्तों, अगर ये आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब कमेंट शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री गणेश।